Assalamualaikum everyone. I hope you're doing great. This is Gulsana Mansha with another episode of Lens and Light. आज के इस एपिसोड के बीच में हम दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम आज के इस टॉपिक को दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। हम देखिए, ज़िंदगी में हर इंसान के पास ये राइट है कि वो अपने लिए कुछ विश करे, कुछ ड्रीम्स होते हैं उसकी लाइफ के, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ गोल्स एंड टारगेट्स सेट किए होते हैं। ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी के बीच में अपने लिए कुछ विशेस रखें, कुछ गोल्स एंड टारगेट्स सेट करें। But the most important thing when you are dreaming is do not become a slave in the hands of your dream. Do not let your dreams master you. यहाँ हम गलती क्या करते हैं कि हम इतने क्रेजी हो जाते हैं, we just go bonkers. और उसके बीच में होता क्या है कि उन ड्रीम्स को फिर अचीव करने के लिए वो जो क्रेज़ है, वो जो इम्पेशंस है, वो हमको इतना बेचैन कर देती है क्योंकि हम जल्दी जल्दी के बीच में उस चीज़ को अचीव करना चाह रहे होते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए बस हम इस अचीवमेंट को अपने हिस्से में ले आएँ, सक्सेस को अपने हिस्से में ले आएँ। ठीक है जी। और उसके लिए आपने देखा होगा कि व्हेन दिस सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड थ्रू द प्रॉपर चैनल, पीपल यूज़ इलीगल मीन्स, बिहेवियर इलीगैलिटीज़ में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, फाइनेंशियल इलीगल मीन्स यूज़ करने लगते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से डिले आ रहा है तो जिस भी प्रॉब्लम की वजह से उस सक्सेस को अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, हम उसको, और सबसे बड़ा क्यों ऐसा हम करते हैं कि हमें फेलियर से डर लगता है। लुक, लाइफ इज़ अ जर्नी एंड फेलियर एंड सक्सेस, दीज आर द टू जर्नीज जो 100% हमारी लाइफ में साथ एडजेसेंट टू ईच अदर चल रहे होते हैं। आज की कॉन्वर्सेशन का यही टॉपिक है, हाउ टू डील with failures and success exactly in the same way. अच्छा, बड़ी मज़े की बात हुई कि जब मैंने अपने जो बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं, मैंने उनको एक दफ़ा जब ये बात समझाना चाही तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस, ये कैसे पॉसिबल है कि हम फेलियर्स और सक्सेस को एक तरह से ट्रीट करें। देखिए, ये दोनों इम्पोस्टर्स हैं, धोखेबाज हैं, ये धोखा है। जीत भी एक धोखा है और फेलियर भी एक धोखा है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम ये एड्रेस करेंगे कि हाउ टू डील विद योर फेलियर्स एग्जैक्टली द सेम वे यू डील विद योर सक्सेसेस, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जब मैंने अपनी उस बच्ची को ये बात कही तो द क्वेश्चन दैट केम टू मी वाज दैट मिस गुलसाना, हाउ कम यू सेइंग कि हम अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करें? क्योंकि मेरा पहला स्टेप ये था कि आप जिस तरह अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह फेलियर को सेलिब्रेट करें। एंड शी वाज लाइक, हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक्चुअली हुआ क्या कि उस बच्ची ने एक इलेक्शन कैंपेन में स्कूल की में हिस्सा लिया, और हुआ क्या कि जब इलेक्शन का वोटिंग वाला दिन आया तो शी लॉस्ट बिकॉज शी कुडंट गेट एज कंपेयर टू द कंपेटिटर, शी गॉट 3 लेस वोट्स। सिर्फ 3 वोट्स की कमी से वो बच्ची हार गई। मुझे किसी बच्चे ने आके बताया कि मिस अलीज़ा क्लास के बीच में बैठ के तो रो रही हैं। मैं फ़ौरन, ज़ाहिर बात है, मेरे लिए पहुंचना ज़रूरी था। मैं उस बच्ची के पास गई और मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू क्राइंग? एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड, एकेडमिकली, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर्स, you name it and whatnot. She was an amazing child, but she lost this campaign because of 3 votes. ना, मैंने उसको बिल्कुल अपने साथ यहाँ लाके खड़ा कर दिया और मैंने उसको पूछा कि अब अलीज़ा, हम थोड़ा सा आपके ये जो इलेक्शन कैंपेन का जर्नी था, इसमें हम डे 1 के ऊपर, मैं बैकवर्ड्स जाने लगी हूँ आपके साथ, हम बिल्कुल डे 1 के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप अपने फेलियर को सेलिब्रेट कर सकती हो। मैंने कहा, इमेजिन करो कि जिस दिन इलेक्शन की नॉमिनेशंस की अनाउंसमेंट्स हुई कि जी कौन बच्चा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, वॉज देयर एनीबडी जो आपको कोई जानता था? जी मिस, बस ये जो मेरी क्लास के बच्चे हैं मुझे सिर्फ ये जानते थे। मैंने कहा, पूरे स्कूल में ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा, फिर जब आपने इलेक्शन के बीच में अपनी नॉमिनेशन दी कि जी मैं जानना चाहती हूँ, तो आपने अपनी इस कैंपेन के ऊपर काम करना शुरू किया, आपने कुछ पोस्टर्स बनाए, कुछ आपने टॉक्स कंडक्ट की, कुछ आपने अपने एक्शंस को इम्प्रूव किया,
कुछ आपने लोगों की लाइफ के बीच में वैल्यू एडिशन की, यानी आपने जितनी मैक्सिमम एफर्ट थी, पॉसिबल एफर्ट थी, वो आपने लगाई। जी मिस। मैंने कहा टाइम भी लगाया। जी मिस। मैंने कहा 4 से 5 दिन के बाद क्लास को छोड़ दो, क्योंकि वो तो आपके करीब के लोग हैं। क्लास के बाहर आपको कोई भी डे 1 पे नहीं जानता था, अभी आपने बताया। अब 1 हफ्ते के बाद ये जब थोड़ी एफर्ट लगाई तो कितने लोग जानने लगे? कहती है मिस कोई 10, 12, 15। मैंने कहा राइट फाइन, चलो अब हम मज़ीद आगे आते हैं। आप जब अपनी सेकंड कैंपेन करने के लिए निकली, कितने दिन गुजर चुके थे? मिस नियरली 2 वीक्स। मैंने कहा अच्छा, अब 2 वीक्स के बाद आपको कितने लोग जानते हैं? कहती है मिस अनदर 20, 30। मैंने कहा ओके। मैंने कहा द नंबर इज़ इंक्रीजिंग। यस मिस। मैंने कहा योर एफर्ट इज़ ग्रोइंग। यस मिस। योर स्ट्रैटेजीज आर ग्रोइंग। यस मिस। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अब हम 1 महीने के बाद के टाइम पे आ जाते हैं कि 1 मंथ गुजर गया। हाउ मेनी पीपल मिस? हाफ ऑफ द स्कूल नोज मी, राइट? सो अनदर इम्प्रूवमेंट, अनदर सक्सेस। मैंने कहा डे 1 सक्सेस नंबर 1, डे 2 सक्सेस नंबर 3. Now after a month 50% of the people know you and they've agreed that they'll vote for you. Yeah ma'am. मैंने कहा look, these are all successes. How can you say that this is a failure only because 3 people didn't vote for you? So are you, मैंने कहा अब मुझे ये बताओ, वेटेज 3 वोट्स की ज़्यादा है या वो जो 97% आपको वोट्स डले हैं उसकी वेटेज ज़्यादा है? अगर हम दोनों को एक तराजू में रखें तो किसका वज़न ज़्यादा होगा? मिस 97 का। तो मैंने कहा सेलिब्रेशन किसकी होगी? मैंने कहा पता लगा कि फेलियर्स को सेलिब्रेट किस तरह करते हैं। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे ये बताओ अगर आप जीतती तो आप क्या करती? मिस मैं पार्टी थ्रो करती। तो मैंने कहा ऑलराइट क्लास, tomorrow Aliza and this second girl, I don't remember her name right now. मैंने कहा these 2 girls are throwing a party. वाह! तो सारी क्लास ने मिलके उनके लिए क्लास को डेकोर किया, वो सारा कुछ किया। देखिए ज़िंदगी भी इसी तरह है। हमारी बेवकूफ़ी ये होती है कि हम उस चीज़ की तरफ देखते चले जाते हैं जिसको हम हासिल नहीं कर पाते, हालांकि उस ला हासिल की क्वांटिटी बहुत कम और वेटेज बहुत कम होता है। उस ला हासिल को हासिल करने के पूरे जर्नी के बीच में हम 90% और 80% और 70% ऑलरेडी सक्सेस को अटेन कर चुके होते हैं। आप जानते हैं फेलियर की ब्यूटी क्या है? हमारी हार हमें जीत के किनारे पे ले आती है। हम बिल्कुल जीत के किनारे खड़े होते हैं, हमारा फेलियर हमें सक्सेस से इंट्रोड्यूस करवा देता है, हमें शेक हैंड्स करवा देता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? अब फेलियर के बीच में वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम बेसिकली उस फेलियर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हमारा ब्रेन तो बहुत कमाल एक्टर है। उसने तो पकड़ना ही नेगेटिविटी को ज़्यादा स्पीड से है और पॉजिटिविटी को बिल्कुल स्लो स्पीड से पकड़ता है। ये आपके ब्रेन के बीच में ऐसा सिस्टम सेट हुआ हुआ है। तो सारी की सारी गेम आपका ब्रेन कर रहा होता है। अब फेलियर के बीच में सबसे पहले हमारे दिल में जो बात आती है, लोग क्या कहेंगे? ओ ये नहीं कर सकी, ओ ये तो इसको आता ही नहीं था करना, शी इज़ नॉट केपेबल टू डू दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम जिस चीज़ को हमने फेलियर समझा हुआ है वो असल में फेलियर नहीं है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। असल में वो सक्सेस की तरफ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और 60%, 70%, 80% सक्सेस हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और यही वो स्टेप्स हैं जो हमें लेकर जाएंगे हमारे 100% की तरफ। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम फेलियर से इसलिए डिसअपॉइंट हो जाते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। देखिए लोग क्या कहेंगे, देखो ये कर नहीं सकी, इसको आता ही नहीं था करना, हमें तो पता था ये नहीं कर पाएगी। चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरी टॉक सुन रहे हैं तो आपका एक एकेडमिक करियर है, एक एकेडमिक जर्नी है। तो हर तरह के जर्नी में जहाँ से आप गुजर रहे हैं वहाँ एक ही फॉर्मूला जो है जिसकी आज मैं बात करूँगी वही अप्लाई होता है। अब क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। देखिए क्रिटिसिज्म
लोगों की एक राय है, वो आपको डिफाइन नहीं कर सकते। एक तो 100% जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, उनको अगर हम 10 पे रखें तो उन 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो खुद चूंकि अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं कर पाए होंगे, वो इसलिए आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलस हैं और उनको मौका मिल गया और उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और आपको लेट डाउन करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों की फितरत में शामिल होता है खामखा में टू पोक देयर नोज इनटू समबडी एल्सेस बिजनेस। अब ये 80% जो लोग हैं वो इस तरह के लोग होंगे। इनको तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कीप योर फोकस। लेकिन मैंने 80% लोगों का जिक्र किया। 20% हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो जब हमारी गलती को अगर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, नंबर 1 हम उसे क्रिटिसिज्म समझ रहे होते हैं, जबकि वो आपकी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है। हमें डिफेंसिव नहीं होना होता, और जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं तो वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, डिफेंसिव नहीं होइए, आप अपना कॉन्फिडेंस बना के लिए। रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं, व्हेन पीपल ब्लेम इट ऑन यू, कीप योर हेड। कीप योर हेड मीन्स कीप योर नर्व्स। अपने ब्रेन को पकड़ के रखना है आपने, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके रखना है आपने, और लोगों की बातों को सुनने की बजाय, उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय, आपने अपने ब्रेन को कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर के पीसी की तरह होता है। आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, ट्रस्ट में वो वैसे ही बिहेव करेगा। हमारा ब्रेन एक पीसी की तरह काम कर रहा होता है, और आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फीड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपके अंदर बिहेवियर्स और इमोशंस को जनरेट करेगा। अब हम कसूरवार समझ रहे होते हैं दूसरों को, दूसरे लोग हमें ब्लेम कर रहे होते हैं। एक, ब्लेम गेम में नहीं पड़िए। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं उनको फोकस नहीं करिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ रही है उसको 100% फोकस में करना है। एंड व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज डाउटिंग यू, रुडयार्ड किपलिंग सेज, डोंट डाउट योरसेल्फ बट बिलीव इन योरसेल्फ। योर बिलीव इन दैट स्टेट ऑफ माइंड शुड बी स्ट्रेंथन्ड rather than losing it. अब एक चीज़ आ गई, फेलियर आ गया, नुकसान हो गया, अब हमारे पास बिल्कुल बहुत कम रिसोर्सेज रह गए हैं। बहुत मिनिमल रिसोर्सेज के साथ आपने दोबारा से बिल्डअप करना है उस सारी चीज़ को। देखिए, एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, आपको डूज एंड डोंट्स का पता लग गया है। जिसको आप फेलियर समझ रहे हैं वो दरअसल सक्सेस है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स का आपको पता लग गया। अब डेफिनेटली जब आप सेकेंड अटैम्प्ट करेंगे तो वो मिस्टेक्स जो आपने पिछली बार की थी वो 100% आप इस दफ़ा तो नहीं करेंगे, और अगर आप उन मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे तो फिर आप दुनिया की वो बातें सुनने के लिए दोबारा से तैयार हो जाइए। तो ये डिसीजन आपने लेना है। रेजिलियंस अपने अंदर पैदा कीजिए। रेजिलियंस का मतलब गिर के दोबारा से उठना, टूट के दोबारा से बनना। आप देखें कि जो रिसोर्सेज आपके पास रह गए हैं उनको जोड़ जोड़ के आप किस तरह से दोबारा अपने प्रोजेक्ट की तरफ काम कर सकते हैं, अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब चूंकि हम पैशनेट होते हैं किसी भी रिलेशनशिप के बीच में, हमें ये होता है कि ये शख्स हमसे दूर ना चला जाए। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं या किसी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ये चीज़ हमसे दूर ना हो जाए। हासिल है ना, तो जब हासिल हो गया तो खो जाने का डर। तो उसके बीच में हम इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने उस पैशन के चक्कर में। तो अपने उस पैशन को अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, और अपने फेलियर को डील करने के लिए जो नेक्स्ट टूल मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस रखिए, क्योंकि आपने दोबारा से उन प्रोसीजर से गुजरना है, आपने दोबारा वो वक्त लगाना है, आपने दोबारा वो एफर्ट लगानी है, और इस सब के बीच में टाइम लगेगा। देखिए, आपके चाहने से भी, अगर आप चाहते हैं, अगर मैं इस वक्त ये चाह रही हूँ कि कल चूंकि कुछ बहुत अच्छा मैंने प्लान किया हुआ है, या कल मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ हासिल होनी है, तो क्या मेरे चाहने से सूरज 6 घंटे पहले निकल आएगा? और अगर वो सूरज अपने टाइम से पहले निकला तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिज़ास्टर क्या होगा? हर चीज़
अपने वक्त पे अच्छी लगती है। हर चीज़ को अपने वक्त पर ही होना चाहिए। आपको बहुत पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार करना होता है, तो पेशेंस रखिए। फेलियर का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो है हेट्रेड, जिससे हम घबरा जाते हैं। अगर पीपल हैव स्टार्टेड हेटिंग यू, इफ पीपल हैव स्टार्टेड डिसलाइकिंग यू, देखिए मेरे साथ पिछले दिनों एक छोटी सी मेरी कोई टॉक थी जो गलत अंदाज में किसी ने वायरल कर दी और उसकी वजह से बहुत से लोग मुझसे स्टेप बैक कर गए। देयर चॉइस। गुलसाना मंशा विल स्टिल रिमेन गुलसाना मंशा। My talent, my capability is my capability. I can reutilize it. I can reuse it. And here I am, sitting right in front of you, doing my own project. अब जहाँ बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा अपना काम है। ये मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। तो आप देखिए कि लोगों के रवैयों ने मुझे क्या सिखाया। बट हमारे लिए सीखने की बात यह है कि if somebody is treating you in a negative way, do not serve the people with the same spoon. Keep your character, keep your virtue, keep your brain, and live your life. And deals with your failure. I hope you've learned कि जिस तरह सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, आज के बाद से अपने फेलियर्स को भी उसी तरह से सेलिब्रेट करो और थोड़ी सी एफर्ट और लगाओ and meet the success. Thank you so very much for watching this episode. Until next time, this is Gulsana Mansha signing off from Lens and Light.